हालेलुया। आइए आज हम परमेश्वर की महिमा करते हैं। वचन को आज मनन के लिए, आज के मनन के लिए हम पढ़ेंगे उत्पत्ति की पुस्तक से। देखिए 12 अध्याय निकाल लीजिए, 12 को उसके 1 पद से पढ़ेंगे। यहोवा ने अब्राहम से कहा, अपने देश और अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम महान करूंगा और तू आशीष का मूल होगा। जो तुझे आशीर्वाद दे उन्हें मैं आशीष दूंगा और जो तुझे कोसे उसे मैं शाप दूंगा और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। हाँ बस, हालेलुया। हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता को इस वचन के लिए। यहाँ पर हम देखते हैं अब्राहम के बारे में परमेश्वर के वचन में कहता है ना। परमेश्वर ने जब अब्राहम को बुलाया, तो उसको क्या क्या परमेश्वर ने अब्राहम का जीवन पहले क्या था? साधारण जीवन था। और हम देखते हैं कि वो एक मूर्ति पूजक के परिवार से था, वो है ना अब्राहम। तो अब्राहम को जब परमेश्वर ने बुलाया और उसे कहा कि मैं तुम्हें जातियों का पिता ठहराऊंगा, है ना, और सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे, और जो तुझे आशीष देंगे वो आशीष होंगे, जो श्राप देंगे वो श्रापित होंगे, है ना। लेकिन इससे पहले परमेश्वर ने जो उसे कहा, जो इस काम के लिए परमेश्वर ने अब्राहम को चुना, लेकिन इससे पहले परमेश्वर ने क्या कहा अब्राहम से पता है? मैं सब चीज तुझे आशीष का मूल ठहराऊंगा, तेरे द्वारा क्या होंगे? लोग आशीषित होंगे। ये सब चीज हुआ जरूर परमेश्वर ने अब्राहम के, लेकिन उससे पहले अब्राहम को क्या करना पड़ा पता है? यहाँ पर जो लिखा है पहले पद में, यहोवा ने अब्राहम से कहा, अपने देश और अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। देखिए अब्राहम को अपने पिता को घर को छोड़ना पड़ा, अपने पिता के घर को, है ना। और यहाँ पर जो हम आज सीखना चाह रहे हैं उस बातों को समझना है ध्यानपूर्वक, है ना। अब्राहम को अपने पिता के घर को छोड़ना पड़ा, अपने कुटुंब को छोड़ना पड़ा, अपने देश को छोड़ना पड़ा। परमेश्वर को अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए उसने क्या किया? उसको, तुमको अपने पिता के घर को छोड़ना पड़ेगा। हालेलुया। मतलब आज यदि आपके जीवन में परमेश्वर की योजना को यदि पूरा होना है तो आपको कुछ तो करना पड़ेगा। हालेलुया। परमेश्वर का जो महान योजना जो आपके प्रति है, जो दर्शन आपका है, और जिस ऊंचाई में आप जाना चाहते हैं और परमेश्वर ले जाना चाहता है, और जो कुछ आपके लिए परमेश्वर ने रखा है वो आपको ऐसे यूं ही नहीं मिल जाएगा। हालेलुया। ध्यान से समझना है, ऐसे यूं ही नहीं मिलेगा। मतलब एक बड़े लेवल में परमेश्वर के काम को करना है या बड़ा ऊंचाई में जाना है, उसके लिए कुछ सिद्धांत है, कुछ नियम है परमेश्वर के पास। हालेलुया। आप घर के अंदर बैठे बैठे आप केवल परमेश्वर के वचन में लिखा है, वचन में जो कुछ बोलोगे होगा, ऐसे का मतलब कि आप बोलते बोलते रहेंगे और आपके लिए सब कुछ हो जाएगा, ऐसा नहीं है ना। वो सब सारी चीजें होता है, लेकिन उसके पीछे भी क्या है? हम जो बोलते हैं विश्वास। वचन लिखा है विश्वास जो है कर्म बिना मरा हुआ है, समझ रहे हैं? और कर्म विश्वास के बिना मरा हुआ है। जो हम विश्वास करते हैं, विश्वास से जिस बात की हम लागू करते हैं, जिस बात की हम घोषणा करते हैं, उसके पीछे हमारा क्या होना चाहिए? कर्म। मतलब दिखता है। विश्वास सिर्फ बोलने से नहीं दिखता है, विश्वास को हम करके दिखाते हैं। हालेलुया। मतलब उसके लिए आपको कुछ करना नहीं, कुछ करना पड़ता है। विश्वास को साबित करने के लिए कुछ करना पड़ता है, क्योंकि विश्वास जो है कर्म बिना मरा हुआ है। आप बोल रहे हैं कि मुझे विश्वास है, लेकिन आप कर कुछ नहीं रहे तो है विश्वास? आपको विश्वास का कदम उठाना पड़ेगा, तभी आप करेंगे कि हाँ आपके अंदर विश्वास है। लेकिन आप
कुछ कदम नहीं उठाना चाहते हैं, आप हाथ नहीं बढ़ाना चाहते हैं, आप यहाँ से टसमस नहीं होना चाहूंगा बोलोगे, और मुझे विश्वास है और होगा ऐसे बोलोगे, तो कैसे होगा? प्रभु यीशु मसीह के पास जब बीमार लोग आते थे तो क्या होता था पता है? जब लंगड़े आते थे तो लंगड़े को बोलता था यीशु मसीह के नाम से, उसके चेले लोग भी, पतरस और पौलुस लोग भी क्या किए थे कि मैं तुम्हें यीशु के नाम से चंगा करने के लिए बोलता हूं, है ना? कैसे किया? तो वो लोग क्या किए? वो लोग चुपचाप बैठे रहे, वो लोग उठे। उठना तो खुद को पड़ा ना, चलना तो खुद को पड़ा ना। लिखा है उछल कर उठ करके उछल करने लगे वो लोग। हालेलुया। और एक बार एक प्रभु यीशु मसीह के पास आया था जो खाट में लेटा हुआ था, उसको प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि उठकर चल फिर। उसको उठाया नहीं, तू हाथ पकड़ के आओ, मैं तो वो उठकर चल फिरने लगा। मतलब कोशिश तो खुद किया, फट से ऐसे उसके अंदर एकदम ऐसे जादू से ऐसे खड़ा नहीं हो गया होगा, है ना? ऐसा कोई भी जादू नहीं होता, याद रखना। परमेश्वर के वचन में कोई जादू नहीं है। उसके लिए एक विश्वास का एक क्रिया को करना पड़ता है, एक कर्म को करना पड़ता है। चंगाई पाने के लिए भी क्या करना पड़ता है? आना पड़ता है, उसको लेना पड़ता है। जो चीज आप नहीं कर सकते उसको कर कर देखना पड़ता है, तब वो क्या होता है? वो क्रियाशील होता है। फिर वो सामर्थ क्रियाशील होते होते क्या होता है? फिर आप जो नहीं कर सकते थे वो सब करने लग जाता है। लंगड़ा चलता नहीं था कभी, वो चलने लग जाता है। जो कान से बहरा होता है वो सुनता नहीं था, वो सुनने की कोशिश करता है। डायरेक्ट उसके कान के अंदर आवाज नहीं घुसेगा, वो कोशिश करेगा मैं सुन रहा हूं कि नहीं। जो आंख से नहीं देखता है वो देखेगा, अरे हाँ दिख रहा है। मतलब एक प्रोसेस है जिसको आपको करना होता है, हर उस व्यक्ति को करना होता है। उसको एक अपना विश्वास का प्रगटीकरण दिखाने के लिए क्या करना रहता है? उसको कदम बढ़ाना होता है। हालेलुया। जैसे कि एक आया था अंधा, प्रभु यीशु मसीह ने उसको क्या किया कि जा उसमें मिट्टी सानी और उस पर एक किया और उसको बोला कि वहां पर जाके धो के आ जा। हालेलुया। उसने नहीं कहा कि प्रभु तू परमेश्वर है, मुझे यहीं पर ठीक कर दे, मुझे जाने की और धोने की जरूरत नहीं है। एक विश्वास का प्रकट, उसने क्या किया? विश्वास किया ना उसकी बातों पर कि मैं जाऊंगा और धो के आऊंगा तो फिर मैं देखने लग जाऊंगा। ये विश्वास उसके अंदर है। उसका प्रगटीकरण क्या है? वो जाके जब धोया, और वचन में लिखा है कि जब उसने धो के आया तो वो देखने लगा। हालेलुया। जो अंधा था प्रभु यीशु मसीह पास, मतलब मेरे बताने का जो मतलब है, जब परमेश्वर आपको और मुझे जब परमेश्वर ने बुलाया है तो उस काम के लिए, जिस काम के लिए उसने रखा है, जिस काम के लिए बुलाया है, जो हमारे जीवन में जो बड़ा स्तर के लिए जो काम रखा है, आपको अगर ऊंचाई में जाना है, बड़े स्तर का काम करना है, चाहे कोई भी लेवल में, चाहे आत्मिक क्षेत्र में आगे बढ़ना हो, प्रभु के काम के लिए इस्तेमाल होने वाली बात हो, चाहे आप अपने पारिवारिक जीवन और संसारिक जीवन के अंदर या आर्थिक क्षेत्र में ऊंचाई में जाना हो, हालेलुया, तो भी आपको काम करना पड़ेगा, कदम उठाना पड़ेगा। बैठे बैठे परमेश्वर आपके नोटों के बंडल को आपके घर के अंदर नहीं भेजेगा। हालेलुया। बैठे बैठे परमेश्वर मैं यहां बैठ के बस प्रार्थना करूंगा, तू भेज। उसका एक स्तर और एक कंडीशन होता है। परमेश्वर जो वैसा कई बार किया है उसका एक कंडीशन होता है। जैसे परमेश्वर ने कौआ के द्वारा एलिया के लिए रोटी और मछली को भेजा था, लाया था, उसके भूख को मिटाया था। लेकिन आज जो सिस्टम है कि परमेश्वर कहता है कि क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपको ये करना पड़ेगा। और क्या करना पड़ेगा पता है? आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा। आपको ये जी ऊंचाई में जाना है, ऊंचे लेवल में परमेश्वर के लिए आशीषित होना है। या आप जिस जिस क्षेत्र में हो, अपने बिजनेस के क्षेत्र में आप ऊंचाई में जाना है, अपने नौकरी के क्षेत्र में ऊंचाई में जाना है, अपने घर के पारिवारिक और भी कोई क्षेत्रों में ऊंचाई में जाना है। मतलब जिस चीज से आप नहीं हो रहा है, नहीं पा रहा है, आप चाहते हैं कि मैं ऊंचे लेवल में जाऊं, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा। हालेलुया। कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा। मतलब सोए रहूं बस सब चीज हो जाए, आपको सो के उठना पड़ेगा भैया। उठकर कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, कुछ तो हाथ बढ़ाना पड़ेगा, कुछ तो कदम बढ़ाना पड़ेगा, कुछ तो एक हलचल करनी होगी, फिर वो चीजें क्रियाशील होगा, फिर परमेश्वर तो वचन आपके ऊपर लागू होगा और आप आशीषित होंगे।
हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि तू हाथ बढ़ा मैं आशीष दूंगा। वचन में लिखा है जिस जिस काम में तू हाथ लगाएगा उसे मैं आशीष दूंगा, लिखा है परमेश्वर के वचन में। ध्यान से समझना है। मतलब वही नहीं कहा है कि तू किसी में हाथ भी नहीं लगाएगा मैं आशीष दे दूंगा, ऐसा नहीं लिखा है वचन में। हेलो, है ना? वो लिखा है कि तू जिस जिस काम में हाथ लगाएगा उसमें मैं तुझे आशीष दूंगा, लिखा है। परमेश्वर ने प्रतिज्ञा किया है। और हम देखते हैं परमेश्वर के वचन में इसहाक ने अपने क्या किया, जोता और बोया, और वचन में लिखा है कि अकाल के समय उसने 100 गुना बटोरा। ध्यान से सुनिए, इसहाक ने अकाल के समय में जोता और बोया और 100 गुना बटोरा, लिखा है वचन कहता है। अगर उस भूमि पर इसहाक ने कुछ करता भी नहीं, ना जोतता ना बोता, तो बटोरता? तो जोतने बोतने का काम किसका है? उसको इसहाक का काम था, वो आपका और मेरा है। आपको कुछ ना कुछ तो जोतना बोलना पड़ेगा ना भाई। हालेलुया। फिर आप काटेंगे 100 गुना। वो 100 गुना जो बढ़ाने वाला काम है ना, परमेश्वर करता है। हालेलुया। बढ़ाने वाला काम परमेश्वर का बढ़ाने का काम है। पिछले बार भी इस बातों को देखा है, जैसे पौलुस भी कहता है। और पौलुस क्या किया? मैंने लगाया, पौलुस ने सींचा, और लेकिन परमेश्वर ने बढ़ाया। हम इन वचनों को देख चुके हैं। मतलब एक बोने वाला चाहिए, सींचने वाला चाहिए, लेकिन बढ़ाने वाला कौन है? परमेश्वर है। वैसा ही इसहाक के बच्चे बारे में लिखा है कि उसने जोता और बोया, लिखा है कि परमेश्वर ने अकाल के समय उसको क्या किया? आशीषित किया। मतलब असंभव के टाइम भी परमेश्वर आपके लिए संभव करेगा। जो नहीं हो सकता, जो कभी नहीं हो सकता, उसको परमेश्वर आपके लिए करेगा। लेकिन कब? आप उसका हाथ, आपका हाथ उसमें लगा रहना चाहिए। इसलिए वचन लिखा है जिस जिस चीजों पर तू हाथ लगाएगा मैं तुम्हें आशीष दूंगा और बढ़ाऊंगा, लिखा है। तो हमारे लिए क्या करने की जरूरत है? आपको हाथ लगाने की जरूरत है, हाथ बढ़ाने की जरूरत है ना? और वो क्या चीज है पता है? अगर आपको उस चीजों में ऊंचाई में जाना है, अद्भुत रीति से परमेश्वर की महिमा को करना है, तो आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा। हम आज यहाँ पर अब्राहम के विषय में देखते हैं। अब्राहम को परमेश्वर ने क्या कहा? तुमको अपने पिता के घर से छोड़ के निकलना पड़ेगा, तो उसके बाद मैं तुमको जातियों को पिता ठहराऊंगा और तेरे कारण सारे कुल आशीषित होंगे। कितनी बड़ी जो उपलब्धि है अब्राहम को परमेश्वर ने दिया। उसके लिए अब्राहम को क्या करना पड़ा पता है? अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ा उसको। वो चैन से अपने पिता के घर में आराम से, चैन से, सुख से रह सकता था। हम देखते हैं उसके अगर इतिहास और उसके हम विद्वानों के जो अभिप्राय में हम जाते हैं, तो वो अब्राहम के बारे में बताया जाता है कि अब्राहम धनी व्यक्ति था और उसका पिता भी धनवान था। हालेलुया। और उस समय के दुनिया के सबसे बड़े धनवान व्यक्तियों में धनाढ्य में था वो अब्राहम और उसका पिता। मतलब उसको कोई चीज की जरूरत नहीं थी, एक प्रकार से हम बोल सकते हैं। कोई कमी घटी नहीं था उसके पास। वो एकदम कंफर्ट जोन में था, एकदम आराम के जीवन में बिताने वाले कंडीशन में था। लेकिन परमेश्वर ने कहा तू इस आराम के जीवन को छोड़कर बाहर आ, इस आलीशान समय से, जीवन से बाहर आ जा, आराम से, अपने आराम को छोड़ करके उस कंफर्ट जोन से बाहर आकर के फिर मैं तुमको क्या करूंगा? सारे राष्ट्रों का पिता बनाऊंगा। हालेलुया। आज अब्राहम राष्ट्रों का पिता कहलाता है, विश्वासियों का पिता कहलाता है। हालेलुया। और उसने प्रतिदर्शन ने उसी अब्राहम का आशीष आज आपको और मुझे परमेश्वर ने दिया है। मैं अब्राहम के आशीष को तुझे नवाजूंगा, लिखा है। याद रखिए इस बात को। हालेलुया। परमेश्वर ने हमें उस अब्राहम के आशीष से नवाजा है। और उस अब्राहम को क्या करना पड़ा था? अपने उस सुख को, शांति को छोड़ करके उस कंफर्ट जोन से बाहर आया था। तब परमेश्वर ने उसको कई हजार गुना ज्यादा ऊंचाई में लेके गया और पूरे राष्ट्र को पिता ठहराया उसको। हालेलुया। देखिए आज ये चीज आपके और मेरे लिए भी है। आपको और मुझे भी उस लेवल में अगर जाना है, उस लेवल में उस काम को करना है, उस लेवल में ऊंचाई में जाना है, तो आपको उसका अपने कंफर्ट जोन को छोड़ना पड़ेगा, वहां से निकलना पड़ेगा। हालेलुया। अब आपके लिए कंफर्ट जोन क्या है आप देख सकते हैं, आप समझ सकते हैं, है ना? ये नहीं कि अब्राहम ने अपने घर को छोड़ा तो आप भी अपने घर को छोड़ देंगे, अपने परिवार को छोड़ देंगे, ऐसा नहीं है। हालेलुया। कंफर्ट जोन
जिस चीज से आप अपने घर से भी बाहर नहीं निकलना चाहते कुछ करने के लिए, है ना। आज लोग कितना अपने कंफर्ट जोन को, कितना अपने ये को छोड़ना नहीं चाह रहा है कि कोई चीज के लिए हाथ न लगाऊं, कदम न बढ़ाऊं, बस हो जाए करके। आज ऐसी दयनीय सी परिस्थिति में है, आत्मिक रूप से भी और आर्थिक रूप से भी। अरे कोई अपने घर से निकल के कुछ करना नहीं चाहोगे, तुम्हारे पास पैसे कैसे आएगा? कैसे तुम अपने घर और परिवार को चलाओगे? अब कितने लोग हैं आज, अब जो शरीर से आलस से भरा है, आलसी भरा है, जो कुछ करना भी नहीं चाहे, मतलब वो क्या है, वो अपने एक कंफर्ट जोन को छोड़ना नहीं चाह रहा है। अरे मैं जाऊंगा तो मुझे थोड़ा कुछ करना पड़ जाएगा, मुझे तकलीफ होगा, मुझे टेंशन आएगा, या मैं नहीं कर पाता हूं, उसको करना पड़ेगा। अरे वही तो करना है आपको, उसको जब कर आपको कुछ पाना है तो उस कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा हर चीजों के लिए। आर्थिक रूप में आपको आगे बढ़ना है, ऊंचाई में जाना है, परमेश्वर की आशीष को पाना है, तो भी आपको कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा। आज कितने लोग अपने उस कंडीशन में, दयनीय दशा में है, जिसके कारण से आज क्या है, भिखारी का जीवन बिता रहे हैं। वो अपने लिए, अपने घर के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने बीवी बच्चों के लिए भी कुछ नहीं करना चाहते हैं। वो सोचते हैं कि दूसरा कर दे, अपने कंफर्ट जोन के कहते हो छोड़ना नहीं चाह रहा है कि मैं यहाँ से कंफर्ट हूँ, मुझे अच्छा लग रहा है, बस नहीं तो तकलीफ को झेलना ही नहीं चाहता वो। हालेलुया। देखिए, अगर आपको ज्यादा परमेश्वर के लिए बढ़ना है, आप जीवन तो जैसे वैसे चलाएंगे। आज भिखारी भी जीवन बिता लेता है, लेकिन उसके लिए भी आपको उसको परिश्रम करना पड़ता है, उसको हाथ फैलाना पड़ता है, किसी न किसी के सामने रोज जाना पड़ता है, सबके सामने। वो सब लोग आके नहीं देते उसके पास, और जो बैठा रहता है आके देते हैं, उसको भी क्या करना पड़ता है, कुछ तो करना पड़ता है। तो जीवन तो कुछ ऐसे भी बिताते हैं, लेकिन एक जीवन जो जीना है, जो परमेश्वर की महिमा का जीवन जीना है, उसके लिए आपको अपने कंफर्ट जोन से क्या करना पड़ेगा, बाहर आना पड़ेगा, जैसे अब्राहम में आया था। देखिए एक वचन और पढ़ेंगे, रोमियो नहीं, मत्ती, हालेलुया, मत्ती रचित सुसमाचार 14 अध्याय। हालेलुया। देखिए यहाँ पर क्या हुआ था, हम देखते हैं। ग्लोरी जीसस, धन्यवाद यीशु। धन्यवाद यीशु, थैंक यू लॉर्ड जीसस। 14 अध्याय, उसका 22 पद से। तब उसने तुरंत अपने चेलों को नाव पर चढ़ने के लिए विवश किया कि वे उससे पहले पार चले जाए। हाँ, देख यहाँ पर लिखा है, तब उसने तुरंत अपने चेलों को नाव पर चढ़ने के लिए विवश किया कि वे उससे पहले पार चले जाए, जब तक वह लोगों को विदा करे। 23 पद में लिखा है, वह लोगों को विदा करके प्रार्थना करने को अलग पहाड़ पर चला गया। हालेलुया। यहाँ पर हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया, अपने चेलों को नाव पर से क्या किया, नाव पर चढ़ने के लिए विवश किया, कि उसको जबरदस्ती, मतलब जाओ जल्दी चले जाओ, ऐसे कर करके प्रभु ने वहां पर भेजा, और कि उससे पहले पार चले जाए जब तक वह लोगों को विदा करे। वह लोगों को विदा करके प्रार्थना करने को अलग पहाड़ पर चला गया, और सांझ को वह अकेला था। उस समय नाव झील के बीच लहरों में डगमगा रही थी। 24 पद में, उस समय नाव झील के बीच लहरों से डगमगा रही थी, क्योंकि हवा सामने की थी। और यीशु रात के चौथे पहर झील पर चलते हुए उनके पास आया। चेले उसको झील पर चलते हुए देखकर घबरा गए और कहने लगे, यह भूत है, और डर के मारे चिल्लाने लगे। हालेलुया। और आगे लिखा है, तब यीशु ने तुरंत उनसे बातें की और कहा, ढांढस बांधो, मैं हूँ, डरो मत, है ना। पतरस ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, यदि तू ही है तो मुझे अपने पास पानी पर चलकर आने की आज्ञा दे। देखिए, ध्यान देना यहाँ पर जो घटना हुआ है ना, उस घटना को हम सब जानते हैं कि वहाँ पर जब आंधी तूफान आया, है ना, और ये सब चीज़ हुआ, नाव हिलने लगी, और प्रभु को देख करके चेले लोग डर गए, और प्रभु उस पार था, है ना, दूर था, पानी पर था। तो पतरस ने क्या कहा, अगर प्रभु तू है तो मुझे इस पानी पर चलने के आने की आज्ञा दे।
देखिए हम देखते हैं पतरस के बारे में, हम देखते हैं प्रभु के जितने 12 चेले थे उसमें से पतरस क्या था, अलग था, है ना। पतरस हर बातों में क्या करता था, सवाल जवाब करता था, हर बातों में उतावला होता था, क्यों पता है। और पतरस को ही ज्यादा डांट पड़ता था। प्रभु यीशु मसीह क्या करता था, जितने सारे चेलों में से पतरस को ही ज्यादा डांटते थे, क्योंकि पतरस ही उठपटांग बात करता था, है ना। तो इसके पीछे का मैं ये आपको बता रहा हूँ। बाकी जो चेले थे वो क्या थे पता है, वो अपने कंफर्ट जोन में के अंदर थे, वो टेंशन नहीं पालना चाहते थे। कौन उससे पूछे भैया कौन किसको गाली खाना है, हा? हमको गाली नहीं सुनना है, टेंशन नहीं लेना है, मतलब अपने कंफर्ट जोन के अंदर ही थे, अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आए थे। लेकिन पतरस क्या करता था, उसकी अपने कंफर्ट जोन की परवाह नहीं किया, उसने अपने कंफर्ट जोन से बाहर आकर के क्या करता था, प्रभु यीशु मसीह से सवाल जवाब करता था, है ना। तो यीशु मसीह से उसको डांट भी खाना पड़ता था। प्रभु यीशु मसीह ने एक बार तो उसको शैतान भी बोल दिया था कि है शैतान तू चुप रह, मतलब इस टाइप की बात उसने किया था। तो प्रभु ने उसको ऐसा ही बोला था। मतलब मेरे कहने का मतलब है, सारे चेलों में से सब के सब क्या थे, कंफर्ट जोन को छोड़ देते नहीं थे, कंफर्ट जोन के अंदर ही रह रहे थे। लेकिन एक पतरस था जो अपने कंफर्ट जोन को छोड़ के बाहर आकर के क्या करता था, काम करता था। अब हम देखते हैं बाइबल के अंदर परमेश्वर ने पतरस को क्या किया पता है, सबसे ज्यादा सारे चेलों में से ज्यादा इस्तेमाल किया। पतरस के द्वारा पहला प्रचार किया गया, जहां से 3000 लोग क्या किए, मन फिरा और बपतिस्मा लिए, और पवित्र आत्मा उस दिन आया, उतरा पंतेकुस्त के दिन, है ना। बाकी चेले नहीं थे, पतरस ही थे जिसको परमेश्वर ने क्या किया था, इस्तेमाल किया था। और उसने क्या कहा पता है, पतरस को क्या कहा, उसने पतरस को दरअसल से पतरस को नहीं कहा था, लेकिन पतरस का जो विश्वास था प्रभु के प्रति, तो उसने कहा कि जब सब चेले लोग छोड़ के चले गए पतरस को, प्रभु यीशु मसीह को, तो उसने पतरस से कहा कि तू भी चले जाना चाहता है। तो उसने क्या कहा पता है, कहाँ जाऊं प्रभु, किसके पास, जो अनंत जीवन की बातें तो तेरी पास है। तो प्रभु ने क्या कहा पता है, मैं इस पत्थर को आज से क्या है, पत्थर पर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा। दरअसल आज कलीसिया पतरस के ऊपर नहीं है, पतरस के ऊपर डिपेंड नहीं है, लेकिन पतरस का जो विश्वास था ना, वो विश्वास के ऊपर डिपेंड है। और वो विश्वास आज आपके और मेरे अंदर, सबके अंदर होना चाहिए। और उस पर प्रभु बोलता है कि मैं इस पर कलीसिया बनाऊंगा। वो विश्वास यदि आपके अंदर है तो आपके ऊपर प्रभु बोलता है कि मैं इस पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा और अधलोक के फाटक इस पर प्रबल नहीं होंगे। हालेलुया। केवल पतरस के लिए नहीं कहा, आज हम हर एक उसके बच्चे जो विश्वास करते हैं, जो वैसा विश्वास करते हैं, उसके ऊपर प्रभु कहता है कि मैं इस पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा और अधलोक के फाटक इस पर प्रबल नहीं होंगे, है ना। तो पतरस ने यहाँ पर क्या किया, पतरस हमेशा हर चीजों को ऐसा पूछता था। यहाँ पर इस घटना में भी हम देखते हैं, जो नाव में जब आंधी तूफान आया तो क्या था, आंधी तूफान नाव से डगमगा रही थी, लिखा है ना। अब बाकी चेले शांत थे, लेकिन पतरस क्या किया, पतरस ने कहा कि प्रभु, सब लोग डरे हुए थे, तू यदि बोल तो मैं इस पानी पर आने के लिए तैयार। और वचन में लिखा है, आगे हम पढ़ते हैं कि पतरस पानी पर चलने लगा। पतरस अपने उस नाव में जो कंफर्ट जोन को छोड़कर उतरा, याद रखिए इस बात को, वो रिस्क लेने के लिए तैयार हुआ। वो आज कितने लोग तैयार हैं, जो बैठे रहेंगे, सोए रहेंगे कि बस मुझे नहीं हो जाए, वो उतने ही के लायक रहेंगे, वो सो ही रहेंगे लाइफ टाइम, वो बैठे ही रहेंगे लाइफ टाइम। आप ऊंचाई में नहीं जा सकते। ऊंचाई में जाने के लिए आपको अपने कंफर्ट जोन को छोड़ना पड़ेगा, कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा, है ना। कंफर्ट जोन से क्या करना पड़ेगा, बाहर आना पड़ेगा। मतलब आपको लगता है कि जो चीज मैं नहीं कर पाता, नहीं कर पाऊंगा, मेरे से नहीं हो पाएगा, वो चीज आपको करना पड़ेगा। जो मेरे लिए शायद कठिन है या असंभव है मेरी दृष्टि में और बाकियों की दृष्टि में, उस काम को आपको करना है। यही कंफर्ट जोन से बाहर आने का मतलब है। हालेलुया। जो अपनी शक्ति या अपनी समझ से जो आप नहीं कर सकते, उसको आपको करना है। आज तो लोग इतना ज्यादा
कंफर्ट जोन के अंदर घुसे हुए हैं कि अपनी शक्ति समझ से करने वाले काम भी नहीं करना चाहते। कौन टेंशन ले, कौन दिमाग लगाए, कौन मेहनत करे, कौन थोड़ा सा तकलीफ उठाए, इसके कारण से आज उसका जीवन दयनीय दशा में पाया जाता है, आर्थिक रूप से भी और आत्मिक क्षेत्र रूप से भी। समझ रहे बात को? उस कंफर्ट जोन से बाहर आने के लिए क्या करना पड़ेगा? जैसे पतरस ने क्या किया, उस नाव को छोड़ा, नाव से बाहर आया वो, हालेलुया, और नाव से बाहर आके उस पानी में कदम रखा जहां वो डूब सकता था, लेकिन विश्वास के साथ उसने क्या किया, कदम रखा। प्रभु ने कह दिया है तो मैं आ सकता हूं। ये बात अलग है कि बाद में उसने उसका ध्यान कहीं और लगा तो डूबने लग गया था। वो प्रभु की ओर ध्यान से हटा करके कहीं और लगा दिया था, जिसके कारण से डूबने लग गया था, लेकिन प्रभु ने उसको हाथ थमा के बचा लिया। हालेलुया। लेकिन उसने अपना उस नाव को छोड़ा, उस कंफर्ट जोन से बाहर आया और उसने अपना कदम कहाँ रखा? पानी के अंदर रखा, और लिखा है कि वो चलने लगा पानी के ऊपर। हालेलुया। ये जो महान, जो अद्भुत काम है, उसके लिए आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा। इस बात को समझ लीजिए। आज जो उस कंफर्ट जोन को बाहर, अपने उस आराम की जगह को नहीं छोड़ सकते हैं, वो परमेश्वर के लिए बड़ा रूप में काम भी नहीं कर सकते, ना इस्तेमाल नहीं हो सकते, ना परमेश्वर की उस उद्देश्य को जो परमेश्वर ने आपके लिए रखा है उसे आप नहीं पा सकते। हालेलुया। इस बात को अच्छे समझ लीजिए। परमेश्वर ने आपके लिए जो कुछ रखा है, या जो आशीष आपके लिए रखा है ना, वो आशीष आप तक आने के लिए आपको उस कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा। हालेलुया। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उस आशीष को पाने के लिए आपको कमाना पड़ेगा या मेहनत करना पड़ेगा, लेकिन आपकी उस आराम की कंडीशन से बाहर आना पड़ेगा। हालेलुया। क्योंकि ये वचन का सिद्धांत है। या आपको रात दिन परिश्रम करके काम करके उस चीज को पाना है, या आपको धनवान बनने के लिए परिश्रम करना है, ये नहीं बोल रहा है वचन, या मैं नहीं बोल रहा हूं। हालेलुया। पर अपने आप के अंदर जो कंफर्ट जोन है, जो आराम की जगह है, कुछ तो आपसे उससे बाहर आना पड़ेगा आपको। हालेलुया। फिर आप परमेश्वर की जो बड़ी बड़ी आशीष है, बड़ी बड़ी काम जो आपके प्रति उसने रखा है, उसको आप अपने जीवन में होते हुए देखने के लिए आपको अपने कंफर्ट जोन को छोड़ना पड़ेगा। उस आराम की जगह को आपको छोड़ना पड़ेगा। मेरे प्रियो, आपको उससे बाहर आना पड़ेगा, कदम बाहर निकलना पड़ेगा आपको। जैसे पतरस ने क्या किया, नाव से बाहर कदम उतारा, उसने पानी पर अपना पैर रखा, हालेलुया, और वो चलने लगा। और हम देखते हैं कि पतरस के द्वारा क्या किया परमेश्वर ने। इसी पतरस के द्वारा उसने पहला प्रचार किया, और पेंतिकुस्त के दिन पवित्र आत्मा आया और 3000 लोगों ने विश्वास किया। पहला कलीसिया बनाया पतरस के द्वारा परमेश्वर ने। हालेलुया। नए नियम के अंदर पहला कलीसिया के निर्माण ये पतरस के द्वारा हुआ, क्योंकि ये क्या था, ये कदम उठाया था और ऐसे ऐसे काम किया था। आज हमको भी इन चीजों को जानना है। आपको जो चीजों में लगता है कि मैं नहीं हो सकता, नहीं कर पाऊं, या कुछ ऐसे ही अपने आप हो जाए करके, उसके लिए आपको कुछ तो करना पड़ेगा, कुछ तो अपने आराम की जगह से बाहर निकलना पड़ेगा। हालेलुया। आज लोग प्रार्थना करने के लिए भी आज नहीं चाहते। लोग अपने कंफर्ट जोन में इतना व्यस्त है, आराम की जगह में, कि प्रार्थना करने के लिए भी थोड़ा सा समय निकालने में क्या है, आपको प्रार्थना में आने के लिए भी आपको कंफर्ट जोन को छोड़ना पड़ेगा। छोड़ना पड़ेगा कि नहीं छोड़ना पड़ेगा? परमेश्वर के चरणों में बैठने के लिए है, सुबह जल्दी उठना पड़ता है। ये क्या है? आराम कर रहे हैं ना, उस कंफर्ट जोन से थोड़ा जल्दी उठ के बाहर आ रहे हैं, प्रार्थना में आ रहे हैं। ये क्या है? और ये प्रार्थना आपको ऊंचाई में लेके जाएगा। लेकिन जो सोया पड़ा है, जो प्रार्थना में कभी उठता नहीं, या दिन में भी कभी प्रार्थना नहीं करता, जिनका प्रार्थना का लाइफ ही नहीं है, वो क्या है? वो आराम के जीवन में बिता रहे हैं। उनके जीवन परमेश्वर भी कैसे आगे करेगा? कैसे परमेश्वर के उस उद्देश्य को उनके जीवन पूरा होगा? कैसे वो भेदों को समझ पाएंगे कोई भी? उसके लिए हर एक व्यक्ति को क्या करना पड़ेगा? अपने आराम के दशा से बाहर आना पड़ेगा, उस कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा। और हमको परमेश्वर जब ऊंची स्तर पर इस्तेमाल करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा। एक वचन और हम पढ़ेंगे, हम फिर इसके बाद समाप्त। इब्रानियों 11 अध्याय। हालेलुया, धन्यवाद ईश्वर।
ग्लोरी जीसस, थैंक यू मास्टर, थैंक यू मास्टर, धन्यवाद यीशु, थैंक यू लॉर्ड जीसस। इब्रानियों 11 अध्याय 11 का उसका 24 पद देखिए, यहाँ पर लिखा है, विश्वास ही से मूसा ने सयाना होकर फिरौन की बेटी का पुत्र कहलाने से इनकार किया, इसलिए कि उसे पाप में थोड़े दिन से सुख भोगने से परमेश्वर के लोगों के साथ दुख भोगना अधिक उत्तम लगा। हाँ 26 भी। उसने मसीह के कारण निंदित होने को मिस्र के भंडार से बड़ा धन समझा, क्योंकि उसकी आंखें फल पाने की ओर लगी थी। बस हालेलुया। यहाँ पर हम देखते हैं जो वचन कहता है कि विश्वास ही से मूसा ने सयाना होकर फिरौन की बेटी का पुत्र कहलाने से क्या किया? उसने इनकार किया। मूसा के साथ क्या हुआ जानते हैं सब ना? मूसा फिरौन की बेटी थी, मतलब फिरौन की बेटी का पुत्र था मूसा। वो राजघराने का था और राजकुमार था मूसा। लेकिन उसने क्या किया? उसने देखा इस्राएलियों को कि मेरे लोग हैं जो बंधुआई में हैं, और उस फिरौन के गुलाम में थे। 400 साल तक गुलामी में थे इस्राएली, और परमेश्वर ने मूसा को चुना था उसको छुड़ाने के लिए। वो चाहता तो क्या करता था? वो छुड़ाना छोड़ करके वो अपना खुद से उसमें आराम का जीवन बिता सकता था कि मैं तो फिरौन की बेटी का बेटा हूं, मैं तो उसके घर का अधिकारी हूं, मैं तो राजकुमार हूं, मैं तो राजा हूं। एक ठाट बाट का जीवन बिता सकता था, लेकिन उसने क्या किया? अपने लोगों के लिए उसको इनकार किया उसने। यहां तक कि उसका लिखा है कि उसने उसकी बेटी का पुत्र होने से भी इनकार किया। हालेलुया। उसने अपने अधिकार को उसने ये नहीं किया वहां पर, और उसने इनकार किया। किस लिए? अगर उसे वह ऐसा नहीं करता तो फिरौन क्या, मूसा क्या जो है उसको इस्राएलियों को बाहर निकालता, आजाद करा पाता? हाँ हेलो, देखिए और क्या किया उसने? सयाना होकर फिरौन की बेटी का पुत्र कहलाने से इनकार किया, इसलिए कि उसे पाप में थोड़े दिन के सुख भोगने से परमेश्वर के लोगों के साथ दुख भोगना अधिक उत्तम लगा, अधिक उत्तम जान पड़ा। थोड़े दिन के सुख की वजह से अपने लोगों के साथ उसने दुख भोगना ज्यादा उत्तम जान पड़ा। मूसा ने अपने कंफर्ट जोन से बाहर आया। याद रखिए इस बात को। उसने अपने आराम को छोड़ा अपने लोगों के लिए, अपने लोगों को बचाने के लिए। उसने राजमहल को त्याग किया। अब्राहम ने अपने पिता का त्याग किया, पिता का घर का, और मूसा ने क्या किया? राजमहल का त्याग किया अपने लोगों के लिए। और हम परमेश्वर के जितने भी प्रभु के दास हैं, सेवक लोग हैं, भविष्यवक्ता लोग हैं, जब उनके जीवन को आप देखेंगे तो हर एक के जीवन में क्या है? उसने अपने कंफर्ट जोन से बाहर आया। हालेलुया। अपने आराम को उसने छोड़ा था, बड़े बड़े कामों को उसने किया। इस बात को याद रखिए। यहाँ पर हम देखते हैं कि पतरस ने भी क्या किया? उस नाव में बैठना छोड़कर उसने पानी पर चला, उसने कदम बढ़ाया, उसने कंफर्ट जोन से बाहर आया। और यहाँ पर भी उस बात को लिखा है कि इसलिए कि उसने पाप में थोड़े दिन के सुख भोगने से परमेश्वर के लोगों के साथ दुख भोगना अधिक उत्तम जान पड़ा लगा। उसने मसीह के कारण निंदित होने को मिस्र के भंडार से बड़ा धन समझा, क्योंकि उसकी आंखें फल पाने की ओर लगी थी। देखिए हालेलुया। मसीह के कारण निंदित होना ज्यादा अच्छा लगा उनको। आज कितने लोग हैं जो अपने कंफर्ट जोन के अंदर घुसे पड़े हैं, छोड़ना ही नहीं चाहते। अरे मैं छोड़ूंगा तो मेरा कुछ नुकसान हो जाएगा, मैं ये करूंगा तो मेरा कुछ नुकसान हो जाएगा। वो ये नहीं जानते कि इसके पीछे आशीष कितनी है, परमेश्वर की क्या उद्देश्य है। हालेलुया। आज आपको भी अगर परमेश्वर के करेंगे तो आपको अपने कुछ न कुछ क्षेत्रों की कंफर्ट जोन से, अपने आराम के क्षेत्रों से बाहर आना पड़ेगा। वहां से निकल करके क्या करना पड़ेगा? मैदान में आना पड़ेगा आपको। आप अंदर में रह करके, बैठे बैठे सो करके आप युद्ध नहीं लड़ सकते। हालेलुया। आपको क्या करना पड़ेगा? आपको निकलना पड़ेगा। फिर परमेश्वर जय आपको देगा, आशीषित आपको करेगा, आपको ऊंचाई में वहां तक ले जाएगा। जैसे परमेश्वर ने अब्राहम को किया, मूसा को किया, पतरस को उसने इस्तेमाल किया। जब पतरस ने अपने कंफर्ट जोन से बाहर आया तो वो रिस्क लिया,
आप अपने जीवन में रिस्क नहीं लेंगे और डरेंगे कि अरे मैं ऐसा करूंगा तो ऐसा हो जाएगा, तो आपके लिए कुछ नहीं होगा। लेकिन आप डर को हटा करके रिस्क लेंगे, मैं ये चीज कर सकता हूँ, जब आप कदम बढ़ाएंगे तो आप उस चीज को करते हुए देखेंगे अपने जीवन में। हालेलुया। मैं ये काम को कर सकता हूं, जब बाकी लोग कर सकते तो मैं क्यों नहीं कर सकता? मेरे से ये हो सकता है। और अभी आप तो परमेश्वर के लोग हो, परमेश्वर के बेटे और बेटियां, आपके लिए क्या संभव है? लेकिन आपको लगता है कि मेरे से नहीं हो सकता, मैंने कभी किया नहीं है, मैं कर नहीं पाऊंगा। आपके अंदर एक डर जो बैठा है, तो शैतान को आप अपने जीवन में जगह देके रखे हो कि मैं ये नहीं कर सकता करके। वचन कहता है कि परमेश्वर के लिए कोई भी असंभव नहीं है। आप हर वो काम कर सकते हैं और परमेश्वर के उद्देश्य को अपने जीवन में पूरा कर सकते हैं, होते हुए देखेंगे आप। जिस परमेश्वर ने जिस काम के लिए आपको रखा है, जो परमेश्वर आपको देना चाहता है, वो आप तक आने के लिए आपको कुछ तो करना पड़ेगा। अपने आराम के जीवन को छोड़ के बाहर आना पड़ेगा। हालेलुया। चाहे वो शारीरिक आशीष हो, वो भौतिक आशीष हो, चाहे वो आत्मिक आशीष हो, चाहे वो आर्थिक आशीष हो, चाहे वो पारिवारिक आशीष हो, कुछ भी हो, जिस भी क्षेत्र को हो, उसके लिए आपको अपने आराम की दशा को छोड़ना पड़ेगा। कम से कम कुछ समय के लिए छोड़ना पड़ेगा। ये नहीं कि हमेशा के लिए छोड़कर आप जंगल में चले जाए, नहीं बोल रहा परमेश्वर का वचन। जंगल में जाके आपको साधु बन जाना है, हालेलुया, ये नहीं है मसीह का जीवन। आपको अपनी उस कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा जो आपको आपके आशीष को रोक के रखा है, जो आपकी ऊंचाई को रोक के रखा है, जो आपकी सफलता को रोक के रखा है, जो आपको बंधुआई में बांध के रखा है, कमी खटी में बांध के रखा है, जो शैतान की कई चीजों में बांध के रखा है। उस कंफर्ट जोन से आपको बाहर आना है, ताकि आप शैतान के उस बंधन को भी तोड़ दे और उस आशीष तक आप पहुंच जाए जो परमेश्वर ने आपके लिए रखा है। हालेलुया। वचन लिखा है कि परमेश्वर ने हमें स्वर्गीय स्थानों में सब कुछ दिया है। तो क्या वो सब कुछ आप तक आ गया? और आएगा कब? जब आप क्या करेंगे? उसको लेना चाहेंगे। आप अपने कंफर्ट जोन को छोड़कर भाई निकलेंगे, तभी तो आएगा वो आशीष। केवल आपके बैठे बैठे रहने से और बोलते रहने से नहीं आएगा वहां से, उसको आपको निकलना पड़ेगा। उसका एक सिद्धांत है परमेश्वर के पास। हालेलुया। जिस ऊंचाई पर परमेश्वर आपको ले जाना चाहते हैं, उसके लिए आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा, अपने आराम की जगह को छोड़ना पड़ेगा। जैसे हमारे परमेश्वर के बहुत सारे संतों ने ऐसा किया और उसने अद्भुत ऊंचाइयों को देखा अपने जीवन में। सिर्फ पुराना नियम की बात नहीं कर रहा हूं, नया नियम के अंदर भी अगर आप पौलुस के भी जीवन के देखोगे तो पौलुस ने क्या किया है पता है? जानते हैं सब उसके जीवन के बारे में। पौलुस के पास भी कोई कमी घटी नहीं था, बुद्धिमान था, ज्ञानवान था, धनवान था, सब चीज था। लेकिन परमेश्वर ने जब चुना तो उसने अपनी क्या किया? उसने पुराने अपने सारी चीजों को त्याग कर दिया उसने, और अपने कंफर्ट जोन से, अपने आराम के जीवन को छोड़ करके परमेश्वर के लिए उसने क्या क्या नहीं सहा। बंदीगृह में रहा, समुद्रों में जीवन बिताया, पानी के अंदर रहा, भूखा प्यासा, क्या क्या नहीं कंडीशन में जीवन बिताया। वो किस लिए? ताकि परमेश्वर के वो काम को और वो उद्देश्य को पूरा कर सके वो। हालेलुया। आज मेरे प्रियो, हम सबको भी इस बात को जानना है। हमको परमेश्वर की उस काम को, उस उद्देश्य को यदि आपके जीवन में पूरा होते हुए देखना है तो आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना ही पड़ेगा। हालेलुया। और वो कदम बढ़ाना पड़ेगा, वो हाथ बढ़ाना पड़ेगा, जिससे परमेश्वर आपको आशीषित करे और आप ऊंचाई में जाएं। आप हर क्षेत्र में ऊंचाई को प्राप्त करें। हालेलुया। एक व्यक्ति जब अपने घर का, अपने परिवार की जरूरत को पूरा करने के लिए वो अगर वो कुछ करेगा नहीं, वो बोलेगा कि मैं सोते रहूंगा, आराम करते रहूंगा और मेरे बच्चे इतने के लिए सब चीज अपने आप हो जाएगा, तो हो जाएगा? उसको कुछ तो करना पड़ेगा, कुछ तो हाथ बढ़ाना पड़ेगा, कुछ तो कदम बढ़ाना पड़ेगा, कुछ तो अपने आराम से छोड़ करके बाहर निकलना पड़ेगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इसको 8 घंटा जाके एकदम कड़ी मेहनत करना पड़ेगा, लेकिन कुछ तो ऐसा करना पड़ेगा जिससे परमेश्वर उसको आशीष करे और उनके जरूरत को पूरा करे, उनके घर की जरूरत को पूरा करे और परमेश्वर उसको ऊंचा उठाए। हालेलुया। आप कहेंगे कि मैं कुछ भी नहीं करूंगा, मेरे परमेश्वर बस मुझे दिया है वो सब चीज यहां तक आ जाए, तो आप धोखे में हैं और आपके साल पर साल और पूरा जिंदगी बिता देंगे आप। हालेलुया।
परमेश्वर उन्हीं लोगों को आशीष देता है और ऊंचा उठाता है जो कुछ करना चाहते हैं, जो अपने कंफर्ट जोन को छोड़ने का तैयार रहते हैं। हालेलुया। और उसको वो ऊंचाई देता है जो सोचा भी नहीं रहता है। लेकिन जो आलसी से भरा है, आलस से भरा, जो कुछ करने से आराम की दशा से बाहर नहीं आना चाहता, हर क्षेत्रों में आलसी, चाहे शारीरिक परिश्रम हो, चाहे आत्मिक परिश्रम हो, चाहे मानसिक दिमागी परिश्रम हो, जिस क्षेत्र में देखो, हर क्षेत्र में यदि आलस से भरा हुआ है, वो व्यक्ति आप कभी उसको ऊंचाई में नहीं देख सकते, कभी आप उसको आशीषित नहीं देख, कभी उसको आप धनवान होते, कभी परमेश्वर वो अपने परिवार की जरूरत को पूरा करते हो आप नहीं देख पाएंगे। वो हमेशा क्या रहेगा, वो हमेशा वो मांगने वाला रहेगा, हमेशा वो भिखारी के जीवन बिताएगा, हमेशा वो नीचे रहेगा, हमेशा वो तुच्छ रहेगा, और परमेश्वर के नाम को क्या करेगा, वो बदनाम करने वाला रहेगा, उसको नीचा करने वाला रहेगा वो। लेकिन जो व्यक्ति परमेश्वर के, जो अपने आलस से और आलसी से बाहर आएगा, वो क्या करेगा, वो आशीषित होगा, परमेश्वर के नाम को ऊंचा करेगा, परमेश्वर के नाम को महिमा देगा, क्योंकि आपके फलों के द्वारा परमेश्वर की महिमा होती है। हमारे फलों से परमेश्वर की महिमा होती है। आपके अंदर कोई फल ही नहीं है, आप निष्फल और बेकार हैं, तो परमेश्वर बोलेगा इसको काट डालो। जिस पेड़ पर फल ना लगा उसे वो काट डालता है, लिखा है वचन में, कोई काम का नहीं है। अरे उसने अंजीर के पेड़ का देख के बोला इसको फल नहीं लगाया, तो इसको क्या किया उसने, सूख जाए बोल दिया। उसने फल की उम्मीद किया था, वहां से फल नहीं था तो सूख जाए बोल दिया, और कुछ देर बाद वो पेड़ सूख के खत्म हो गया। मतलब आपके और मेरे जीवन में वो फल लगना चाहिए, पर प्रभु हमको फलवंत देखना चाहता है। हालेलुया। क्या देखना चाहता है परमेश्वर? आपको गरीब देखना चाहता है, कमजोर देखना चाहता है, बीमारी में देखना चाहता है, तंगी में देखना चाहता है, भीख मांगने वाला देखना चाहता है, दूसरों से हाथ फैलाने वाला देखना चाहता है। अरे ये परमेश्वर की इच्छा नहीं है आपके और मेरे लिए। परमेश्वर की इच्छा यह है कि मेरा बेटा उस हाथ से मांगे ना, बल्कि उस हाथ से दूसरों को दे। इसमें परमेश्वर का नाम महिमा है। मांगने में महिमा नहीं है, बीमारी में नहीं बल्कि चंगाई में महिमा, और दूसरे को चंगा करे, इसमें परमेश्वर की महिमा है। हालेलुया। परमेश्वर की महिमा इसलिए कि मुझे बीमार हूं, मुझे चंगा, मेरे लिए चंगाई मिल जाए करके प्रार्थना करवाने के लिए जाओ, बल्कि महिमा उसमें है कि आप दूसरे की बीमारी के ऊपर हाथ रखो और वो चंगे हो जाए। इसमें परमेश्वर की महिमा है। हालेलुया। आप अपने घर की जरूरत के लिए दूसरे से उम्मीद करो, ये परमेश्वर की महिमा नहीं है। लेकिन आप दूसरों की जरूरत को पूरा करने के लिए क्या करें, आप उसकी जरूरत को पूरा करेंगे, ये परमेश्वर की महिमा है। आप किसी और की जरूरत को आप पूरा कर रहे हैं, आप अपना भी तो कर रहे हैं, अपने परिवार में भी कर रहे हैं, प्लस दूसरों के भी बारे में सोच रहे हैं, जिसमें परमेश्वर की महिमा है। हालेलुया। परमेश्वर की इच्छा यह है कि हम फलवंत रहे, फल बना रहे हमारे अंदर। आपके जीवन में यदि फल नहीं है, फल याद रखिए केवल आत्मिक उन्नति का फल नहीं होता है। ये आत्मा में 1 घंटे के बाद आप 4 घंटा प्रार्थना करने वाला व्यक्ति हूँ, अब मैं 24 घंटा घर बैठ के प्रार्थना ही करते रहता हूँ, आप फलवंत हूँ, ऐसा नहीं है। इसमें कोई फल नहीं है। फल आपके हर क्षेत्र में होगा, क्योंकि वचन में लिखा जो आत्मिक उन्नति करता है वो सब बातों में उन्नति करता है। आत्मिक उन्नति करोगे तो आप सब बातों में उन्नति करेंगे, याद रखिए इस बात को। और यही आपका पहचान है कि आप आत्मिक उन्नति कर रहे हैं। अगर आप बोलते हैं कि मैं 4 घंटा से अब 8 घंटा प्रार्थना करने बात है, ये कोई आत्मिक उन्नति नहीं है। आपकी आत्मिक उन्नति हर चीजों में, हर क्षेत्रों में दिखेगा। आत्मिक उन्नति आपके शारीरिक दशा में भी दिखेगा, आपके आर्थिक दशा में भी दिखेगा, आपके पारिवारिक जीवन भी दिखेगा वो उन्नति। तब कहेंगे आप आत्मिक उन्नति। के वचन में लिखा है जो आत्मिक उन्नति करता है वो सब बातों में उन्नति करता है। हालेलुया। तो इस बात को जान ले अपने उस आलस के जीवन से, अपने उस कि हम परमेश्वर के उस महान काम को करें और उस फलवंत जीवन को बिता सके, उस फल को प्राप्त करें, एक फलवंत जीवन बिताए, ताकि हम बहुतों के लिए आशीष के कारण और उससे परमेश्वर की निंदा नहीं बल्कि परमेश्वर की महिमा होगी। तब हम परमेश्वर की इच्छा को और उद्देश्य को अपने जीवन में पूरा कर सकते हैं। और जो कुछ उसने हमारे लिए रखा है, शारीरिक, भौतिक, आत्मिक, आर्थिक, वो सब चीजों को हम प्राप्त करेंगे। कब? जब हम अपनी कंफर्ट जोन से, आराम के जीवन से बाहर आकर के कुछ कदम उठाएंगे, कुछ हाथ बढ़ाएंगे। तब हम क्या करेंगे? हम उस परमेश्वर के सारे आशीष और प्रतिज्ञा का वारिस और अधिकारी है। और हमारे तक वो चीजें आते हुए आप देखोगे अपने जीवन में, उन चीजों को आप देखने जाओ। हालेलुया।